वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की यूनिट नंबर 7 व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड ये एक स्टोरी है। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसका मतलब है जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा देश वैसा बेस, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, या टेट फॉर टैट भी हम ले सकते हैं। इसका मतलब अदले का बदला। तो ये एक स्टोरी है। चलें इसकी सबसे पहले ट्रांसलेशन कर लेते हैं इंग्लिश टू उर्दू। देयर वाज अ माउस हु ऑलवेज लिव्ड ऑन लैंड। एक चूहा था जो हमेशा जो है वो रहता था कहाँ पे, ज़मीन पे या खुश्की पे। बाई चांस इत्फाक से ही मेट अ फ्रॉग हु लिव्ड इन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। वो जो है इत्फाक से मिला एक मेंढक से जो रही या रहती थी ज़्यादातर पानी में। अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी उसने गुजारी पानी में। द माउस शोड द फ्रॉग अराउंड द लिटल होल। जो चूहा है उसने दिखाया मेंढक को वो छोटा जो उसका बिल होता है, जो सुराख होता है, ही लिव्ड इन, जिसमें वो रहता था। एंड एवरी ब्यूटीफुल थिंग इन इट, और हर वो खूबसूरत चीज़ जो उसमें मौजूद थी। द फ्रॉग इनवाइटेड द माउस टू कम अलॉन्ग। जो मेंढक थी उसने दावत दी चूहे को अपने साथ आने के लिए। एंड सी द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड, और जो खूबसूरत या दिलकश ज़ेर ज़मीन दुनिया है उसको देखने की। तो मेंढक ने दावत दी कि मैंने तुम्हारा तो बिल तो देख लिया है, अब तुम आओ, मैं तुम्हें ज़ेर ज़मीन खूबसूरती दिखाऊं। आई वुड लव टू गो विद यू बट आई कैन नॉट स्विम। जो है मुझे अच्छा लगता तुम्हारे साथ जाना, मैं लाजमी जाता, लेकिन मैं तैरना नहीं आता, मैं तैर नहीं सकता। सैड द माउस, चूहे ने कहा। नो वरीज, परेशानी कोई कोई बात नहीं है डियर प्यारे। रिप्लाइड द फ्रॉग, फ्रॉग ने जवाब दिया। आई विल टाई योर फुट टू माइन, मैं बांधूंगी तुम्हारा पाँव अपने साथ। एंड देन, और फिर, आई कैन पुल यू अलॉन्ग, मैं तुम्हें खींच सकती हूँ अपने साथ। द माउस एग्रीड, चूहा राजी हुआ। द फ्रॉग लाफ्ड एज ही थॉट इट वुड बी गुड फन फॉर हिम। मेंढक जो है वो हंसी, और उसने सोचा कि बड़ा ही जो है लुत्फ आएगा इसको अपने साथ लेके जाके। द फ्रॉग टाइड द माउस फुट, जो मेंढक है उसने बांधा चूहे का पाँव। ये माउस के ऊपर एपस्ट्रॉफी और एस है, तो ये एपस्ट्रॉफी का मतलब होता है का की के। तो चूहे का पाँव जो है उसने बांधा अपने साथ विद अ पीस ऑफ थ्रेड, एक धागे के टुकड़े की मदद से। दस जॉइंट टुगेदर, इस तरह जो है एक दूसरे से अपने आप को उन्होंने जोड़ा। दे स्टार्टेड वॉकिंग अक्रॉस द मीडो, वो जो है उन्होंने शुरू किया चलना चरागाह के पार। ठीक है, मीडो कहते हैं जो सब्जागाह होती है, मरगजार होती है, जो चरागाह होती है, उसके पार वो गए। वेयर दे वुड फाइंड देयर फूड, जहाँ पे वो अपना खाना ढूंढ सकते थे। ऑल वेंट वेल अंटिल द फ्रॉग लेट द माउस टू द पॉन्ड, सब कुछ ठीक गया उस वक्त तक जब उसको वो फ्रॉग जो है चूहे को तालाब में लेके गई। ठीक है, उससे पहले जो फासला था या रास्ता था वो बड़ा मज़े का गुजरा उस वक्त तक जब तक वो मेंढक उस चूहे को तालाब तक न लेके गई। वेयर ही लिव्ड, जहाँ वो रहता था। मेंढक जो है यहाँ पे मुजक्कर है, ठीक है, मेल है। देन द फ्रॉग जंप्ड इन टेकिंग द माउस विद हिम, फिर जो है उस मेंढक ने छलांग लगाई चूहे को अपने साथ लेते हुए। द फ्रॉग स्प्लैश्ड अराउंड हैप्पीली एंड स्वैम। ठीक है, जो स्प्लैश जो है ये पानी की आवाज़ होती है, तो यहाँ पे एक वर्ब है, मतलब छपाके मारता हुआ। जब पानी में कोई गिरता है तो जिस तरह आवाज़ आती है उस तरह छपाके मारता हुआ फ्रॉग जो है खुशी से इधर उधर फिरा और स्वयं तैरा। क्रॉकिंग, जो है क्रॉक कहते हैं वो टर टर की आवाज़ होती है, जो मेंढक की आवाज़ होती है, एक ख़ास आवाज़। तो टर टर की आवाज़ें करते हुए अबाउट एज इफ़ ही हैड डन अ गुड डीड, जैसा कि उसने कोई अच्छा काम किया था। तो इस तरह वो आवाज़ें निकाल रहा था जैसा बड़ा उसने अच्छा कोई काम किया, हालांकि वो उसके साथ मजाक कर रहा है, मेंढक उसको तंग कर रहा है। ओ हाउ कूल एंड नाइस द वाटर इज़, ओ जो है कितना ठंडा और जो है ओ नाइस या उम्दा जो है ये पानी है। सैड द फ्रॉग, मेंढक ने कहा। एज ही स्वैम अबाउट, जैसे ही वो इधर उधर तैरा। बट द पुअर माउस वॉज फ्राइटेंड, लेकिन जो वो बेचारा चूहा था वो खौफजदा था। तो पुअर का यहाँ मतलब हम लेंगे बेचारा, बेबस। प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ द वाटर, मेहरबानी करके मुझे पानी से बाहर निकालो। सैड द माउस, चूहे ने कहा। और आई शैल डाई, वरना मैं मर जाऊंगा।
ओह नेवर माइंड, फिक्र न करो, यू विल गेट यूज टू द वाटर, तुम पानी के आदी हो जाओगे। आई जस्ट लव इट, मैं तो इससे जो है वो बड़ी मोहब्बत करता हूँ। सैड द अनकाइंड फ्रॉग, उस बेरहम मेंढक ने कहा। बट सून द पुअर माउस ड्राउंड, लेकिन जल्द ही जो बेचारा चूहा था वो डूब गया। वाइल द क्रूअल फ्रॉग फ्रिस्क्ड अबाउट डाउन बिलो, लेकिन जो वो जालिम मेंढक था वो फंस गया जो नीचे जगह थी वहाँ पे, ठीक है। वो भी उसके साथ वज़न था और जो है वो मैं चूहे का भी वज़न था और वो नीचे कहीं फंस गया। टाइड टू द फुट ऑफ द माउस, बंधा हुआ चूहे के पाँव के साथ। जस्ट देन, तब ही, अ हॉक सा द माउस, हॉक जो उकाब है या शिकरा या बाज, हम तीनों मतलब ले सकते हैं। उसने देखा चूहे को एंड पाउंस्ड अपॉन इट, और झपटा उसके ऊपर चूहे की तरफ। एज ही फ्लू अवे विद इट, जैसे ही वो उसको अपने साथ लेके उड़ा। द फ्रॉग वॉज ड्रैग्ड आउट ऑफ द वाटर टू, जो मेंढक था वो भी पानी से बाहर घसीटने हुआ उसके साथ, चूंकि बंधे हुए थे। जब उसने वो तो चूहे की तरफ आया लेकिन मेंढक भी साथ घसीटते हुए चला गया। फॉर ही वॉज स्टिल टाइड टू द माउस, क्योंकि वो, फार का यहाँ पे मतलब होगा क्योंकि, ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो फार क्योंकि, ही वाज स्टिल, वो अभी भी जो है टाइड बंधा हुआ था, टू द माउस, चूहे के साथ। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, क्राइड द फ्रॉग, चिल्लाया मेंढक। मेंढक ने शोर किया, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इट इज़ द माउस यू वांट, ये चूहे है जिसे तुम चाहते हो, मतलब चूहे का तुम शिकार करना चाहते हो तो मुझे तो छोड़ो। कम अलोंग, मेरे साथ आओ। सैड द हॉक, उकाब ने कहा। आई वॉन्ट यू बोथ, मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, मुझे तुम दोनों चाहिए हो। आई विल ईट यू फास्ट, मैं पहले तुम्हें खाऊंगा। फार, यहाँ भी फार का मतलब है क्योंकि, क्योंकि ये भी कंजंक्शन है यहाँ पे। वैसे फार का मतलब होता है के लिए, जब वो प्रीपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है फार चूंकि कंजंक्शन है जिसका मतलब है क्योंकि। आई लाइक फ्रॉग मीट इवन बेटर देन माउस मीट, क्योंकि मुझे जो है मैं ज़्यादा पसंद है मेंढक का गोश्त चूहे के गोश्त से भी ज़्यादा, ठीक है, उसके मुकाबले में भी मुझे मेंढक का गोश्त ज़्यादा पसंद है। इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही लम्हात में, दी हॉक हैड अ गुड सपर, जो उकाब था, बाज था, उसका शाम का खाना बड़ा अच्छा हुआ। एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट ऑफ एदर द सेल्फिश फ्रॉग और द पुअर माउस, और वहाँ पे कुछ भी न बचा, ना ही वो खुदगार्ज मेंढक और ना ही वो बेचारा चूहा, दोनों को वो उकाब खा गया। तो नतीजा क्या है, मोरल क्या है इस कहानी का? एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा बरोगे। तो यहाँ तक थी इस स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ट्रांसलेशन के बाद एक्सरसाइज को देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि कौन से सेंटेंसेस के जो वर्ड्स हैं वो वाउल साउंड से स्टार्ट होते हैं और कौन से वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से। तो देखते हैं, इसमें मैंने जो अंडरलाइन किए हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, और जिसको अंडरलाइन ने किया और ऊपर स्टार डाला है वो वाउल साउंड से स्टार्ट होते हैं। दा देखें, दा की आवाज़ जो है वो दा शुरू में आती है तो वो कॉन्सोनेंट है। फ्रॉग में फ़ा की आवाज़ जो है वो कॉन्सोनेंट है। फिर स्प्लैश में जो एस की आवाज़ है वो भी कॉन्सोनेंट है। अराउंड में देखें, आ की आवाज़, ए की आवाज़ जो होती है वो वाउल है। फिर एंड में भी ए की आवाज़, स्वैम कॉन्सोनेंट, क्रॉकिंग कॉन्सोनेंट। अबाउट में देखें, आ की आवाज़ आती है। फिर एज में आ की, इफ़ में आई की आवाज़ आती है। ही कॉन्सोनेंट, हैड कॉन्सोनेंट, डन कॉन्सोनेंट। फिर आ की आवाज़ है, वाउल है। गुड जो है वो भी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। फीट भी कॉन्सोनेंट है। फीट कहते हैं महारत को, चालाकी को। इसी तरह अगले जुमले भी आप देख लें, मैं कॉन्सोनेंट को रीड आउट करता हूँ। द फ्रॉग, फिर टू, फिर गेट, फिर मिसचीफ। फिर बाकी इंटेंडेड और इन टू वाउल हैं। फिर मरियम लाइक्स टू, और फिर ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये सारे कॉन्सोनेंट है। और ईट एग्स एंड, ये वाउल हैं। फिर आप बाकी देख सकते हैं दोनों जुमलों को, अंडरलाइन वाले क्या हैं, कॉन्सोनेंट। फिर एक डायलॉग है, इसको देखते हैं, जो है हैन और माउस के दरमियान। हैन जो है मुर्गी कहती है हेलो माउस हाउ आर यू, हेलो चूहे कैसे हो तुम। माउस कहता है आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। हाउ आर यू, तुम कैसी हो। हैन, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। यू लुक इन अ हरी, तुम जल्दी में दिखाई देते हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। माउस, यस हाँ बिल्कुल। आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। आई एम गोइंग विद अ फ्रॉग, मैं जो है मेंढक के साथ जा रहा हूँ। टू सी द अंडर वाटर वर्ल्ड,
जो पानी के नीचे की दुनिया है उसको देखने के लिए। क्रो जो है कहता है कौवा हेलो, हैन एंड माउस हेलो जो है मुर्गी और चूहे, व्हाट आर यू बोथ डिस्कसिंग, तुम दोनों क्या जो है वो बहस कर रहे हो, क्या डिस्कस कर रहे हो। माउस लुक्स हैप्पी टुडे, चूहा जो है आज खुश दिखाई देता है। हैन ही इज गोइंग विद अ फ्रॉग टू द अंडर वाटर वर्ल्ड, वो जो है मेंढक के साथ जा रहा है जो पानी के नीचे की ज़मीन है, जो दुनिया है उसको देखने। क्रो ओ इट सीम्स इंटरेस्टिंग, ये बड़ा दिलचस्प दिखाई देता है। बट इट कैन बी डेंजरस फॉर यू, लेकिन ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। दिस फ्रॉग इज़ नॉटी सो बी अवेयर ऑफ हिम, ये जो मेंढक है बड़ा शरारती है तो इससे जो है बाखबर रहना या बच के रहना। माउस आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैं अपनी जो है वो देखभाल करूँगा। यू डोंट नीड टू वरी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर योर एडवाइस क्रो, तुम्हारे मशवरे के लिए शुक्रिया कौवे। क्रो कहता है ओके बाय, माउस भी कहता है बाय और फिर मुर्गी भी कहती है गुड बाय। फिर उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं तो यहाँ पे कंप्रीहेंशन है, कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है इस टेक्स्ट के मुताबिक, व्हाई डज द फ्रॉग टाई हिज फुट टू द माउस फुट, क्यों जो है मेंढक ने बांधा अपना पाँव, बांधती है अपना पाँव जो चूहे का पाँव है उसके साथ। तो आंसर ऊपर लिखा हुआ है द फ्रॉग टाइज हिज फुट टू द माउस फुट, फ्रॉग जो है मेंढक बांधती है अपना पाँव चूहे के पाँव के साथ, टू पुल अलॉन्ग इटसेल्फ, उसको अपने साथ खींचने के लिए, बिकॉज माउस कुड नॉट स्विम, तो यहाँ पे कुड नहीं लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये हम प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट में है। तो बिकॉज माउस कैन नॉट स्विम, क्योंकि चूहा तैर नहीं सकता है। दूसरा है व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के खात्मे पे क्या हुआ। दूसरा आंसर ऊपर देख लें, एट द एंड ऑफ द स्टोरी देयर वाज नथिंग लेफ्ट ऑफ एदर द सेल्फिश फ्रॉग और द पुअर माउस, एंड ऑफ द स्टोरी पे ना ही वो सेल्फिश जो खुदगार्ज मेंढक था वो बची, ना ही बेचारा चूहा, क्योंकि दे ईटन अवे बोथ ऑफ देम, सॉरी यहाँ पे मैंने एक वर्ड छोड़ दिया, दी हॉक, जो उकाब था जो बाज था तो दा के बाद हाक आएगा, ईटन अवे बोथ ऑफ देम, उसने दोनों को खा लिया। तीसरा क्वेश्चन है राइट अ समरी ऑफ द फेबल यू हैव जस्ट रेड, जो आपने अभी पढ़ी है उसकी जो है आप, अच्छा ये रेड होगा, रीड नहीं होगा क्योंकि हैव आया है, ये परफेक्ट टेंस है तो ये रीड की थर्ड फॉर्म रेड ही होती है, लेकिन स्पेलिंग यही होंगे। तो इसकी खुलासा लिखें, जो आपने फेबल पढ़ी है ना, फेबल एक छोटी सी कहानी होती है, फर्जी कहानी, जिसमें करेक्टर्स होते हैं एनिमल्स, जैसे इसमें थे। तो इसको जो हमने पढ़ा है चूहे और मेंढक की कहानी, इसका एक खलासा लिखना है छोटा सा। तो ये मैंने खलासा लिखा है मुख्तसर सा, माउस एंड फ्रॉग बिकेम फ्रेंड्स, वो दोनों दोस्त बने। दी फ्रॉग वाज सेल्फिश, फ्रॉग जो है वो खुदगर्ज था, एंड द माउस वाज सिंपल बट ऑनेस्ट, जो है वो सादा था लेकिन ईमानदार था। दी फ्रॉग मेड फन ऑफ द माउस, उसने मजाक बनाया चूहे का, एंड टाइड द फुट ऑफ माउस विद इट्स ओन फुट एंड जंप्ड इनटू द वाटर। द माउस ड्रॉन्ड इनटू द वाटर, माउस जो है वो डूबा पानी में, एंड हॉक पाउंस्ड अपॉन इट, पाउंस्ड कहते हैं झपटना, तो जो उकाब है जो बाज है वो झपटा उस पे, एंड फ्लू अवे वेल ड्रैगिंग द फ्रॉग फॉर हिज सपर, और उसको अपने साथ खींचते हुए ले गया मेंढक को, साथ चूहे को भी शामिल कर दें अपने सफ़र के लिए। सफ़र कैसा खाना होता है, जो शाम का जो है हल्का फुल्का खाना होता है, जैसे चाय वगैरह पी लें तो उसको कहते हैं सफ़र। फिर नेक्स्ट जो है एलिमेंट्स ऑफ अ फेबल, तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं जिनसे फेबल के बारे में हमें पता चलता है। करेक्टर होता है उसमें किरदार कौन से हैं, जैसे इसमें मेंढक थी, उकाब था और चूहा। सेटिंग की वो कहानी कहाँ पे होती है, इट इज़ वेयर एंड व्हेन द एक्शन इन द स्टोरी टेक्स प्लेस, कहाँ वो कहानी होती है। प्लॉट क्या होता है, इट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी अराउंड विच इवेंट्स आर प्लान्ड, जिसके इर्द गिर्द वो इवेंट्स रखे जाते हैं। इसमें क्या होगा, थीम होता है बिगिनिंग मिडल और एंड। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसमें तजाद तसादम क्या होता है। एवरी फेबल हैज़ अ प्रॉब्लम दैट मेक्स द करेक्टर्स वर्क एंड रिजॉल्व इट, हर कहानी में एक इशू होता है जिसको करेक्टर्स जिस पे काम करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं, हल करते हैं। रिसोल्यूशन जो है इट इज़ द सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है मसला, उसका हल जो होता है वो सोल्यूशन होता है, और इट हैज़ अ मोरल, और उसका क्या होता है, कुछ ना कोई इखलाकी नतीजा भी होता है। फिर है विच इज़ योर फेवरेट करेक्टर ऑफ द स्टोरी, डिस्कस वाई, तो इसमें बेचारा जो है वो चूहा ही हमारा फेवरेट हो सकता है। माउस इज़ माई फेवरेट करेक्टर बिकॉज इट वॉज सिंपल एंड सेल्फलेस एंड ऑनेस्ट, क्योंकि वो बेगर्ज था, बेलोस था, सादा था और पुअर भी था, बेचारा था। फिर है इस कहानी को पढ़ें और ब्लैंक्स के ज़रिए इसको फिल करें, तो मैंने इसको फिल कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। जो खरगोश और किचुए की कहानी है, हेयर जो है वो खरगोश है और टर्टाइज क्या है, किचुआ।
तो ये आप इस कहानी को देख सकते हैं, सारी ब्लैंक्स मैंने फिल की हैं। फिर इसका जो है क्या लिखना है, समरी लिखनी है। तो समरी के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, वहीं से देखते हैं इसको। तो जो स्टोरी वहाँ पे लिखी हुई थी उसकी समरी क्या है, वंस अ प्राउड हेयर, जो मुतकब्बर, जो गुरूर करने वाला खरगोश था, चैलेंज द स्लो टर्टाइज टू रेस, उसने जो है ललकारा, चैलेंज किया उस स्लो कछुए को रेस के लिए। द हेयर रैन क्विकली एंड फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंट रेस्टेड अंडर अ ट्री एंड फेल एस्लीप। मीनवाइल, इसी दौरान द टर्टॉइज केप्ट मूविंग स्टेडली एंड रीच द फिनिश लाइन बिफोर द हेयर। When the hare woke up, it was too late. The tortoise had already won the race. फिर नेक्स्ट जो है इन ब्लैंक्स को फिल करना है टेक्स्ट के मुताबिक। द फ्रॉग लिव इन वाटर। दूसरा है द फ्रॉग टाइड द माउस फुट टू हिज ओन विद अ पीस ऑफ थ्रेड, धागे के साथ बांधा। तीसरा है द पुअर माउस ड्रॉन एंड हिज बॉडी फ्लोटेड। नेक्स्ट है एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। पांचवें है द हॉक हैड अ गुड सपर। नेक्स्ट जो है रीड अ फैबल राइट्स इट्स एलिमेंट इन मोरल इन योर नोटबुक। तो हमने एक लास्ट में भी फैबल लिखनी है, उसका मैं एलिमेंट्स आपको बताऊंगा, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। इनको देख लेते हैं। वोकेबलरी में कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग देखते हैं। क्रॉकिंग जो है वो मेंढक की आवाज़ होती है, कड़कड़ की, जो कुड़कुड़ की आवाज़ निकालती है उसको क्रॉकिंग। इंटेंट कहते हैं इरादा, आरजू, नीयत। ड्रैग खींचना, फ्राइटेंड, अफ्रेड या खौफजदा। पाउंस्ड कहते हैं आगे झपटा या कूदा, पाउंस की सेकंड फॉर्म है पाउंस्ड। फिर नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स, पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़े हैं, जो दो वर्ड से मिलके बनते हैं और एक नया वर्ड बनता है कंपाउंड। जैसे दो हम कहते हैं ना केमिस्ट्री में, कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है। इसी तरह ये कंपाउंड वर्ड भी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलके बनता है और नया लफ्ज़ बन जाता है। तीन अल्फाज कैसे हैं, जैसे सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पे देख लें, बर्थ डे, आफ्टरनून, बैक बोन, चेयरमैन, एयरपोर्ट, मिल्क शेक। फिर इनको भी बनाना है तो टेबल से और स्पून, टेबल स्पून। बेड से रूम, बेडरूम। सन शाइन, एयरपोर्ट, टूथब्रश, मून लाइट, फायर फ्लाई, फायर फ्लाई कहते हैं जुगनू को। फिर नेक्स्ट है होमोनिम्स। पिछली एक्सरसाइज में हमने होमोफोन्स पढ़े थे, जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन उनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं और मीनिंग तो होते ही डिफरेंट हैं। लेकिन होमोनिम्स जो हैं वो देख लें, द सेम साउंड एंड द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। स्पेलिंग भी वही होते हैं, आवाज़ भी वही होती है, लेकिन मीनिंग्स अलग होते हैं। जैसे बैट बैट, एक बैट बल्ला, दूसरा चमगादड़। सिंक और सिंक, एक सिंक है जैसे किचन का सिंक होता है होज नुमा, जिसमें बर्तन धोए जाते हैं, तो वो नाउन होता है। देयर आर सम प्लेट्स इन द किचन सिंक। दूसरा सिंक वर्ब है जिसका मतलब है डूबना, ठीक है। द शिप सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द सी। यहाँ एक बात याद कर लें कि जो बेजान चीज़ होगी अगर वो डूबेगी तो उसके लिए सिंक का वर्ड यूज़ होगा। अगर इंसान डूबेगा तो उसके लिए ड्राउन या जानदार चीज़ डूबेगी। जैसे यहाँ पे कछुआ डूबा था तो ड्राउन का वर्ड यूज़ हुआ था, DROWN। अगर कोई बेजान चीज़ तैरेगी तो उसके लिए फ्लोट का वर्ड यूज़ होगा। अगर कोई जानदार चीज़ तैरेगी तो उसके लिए स्विम होगा। फिर टाई और टाई, एक टाई है बांधना जो वर्ब है। प्लीज़ टाई अ नॉट इन दिस रोप, मेहरबानी करके जो है गांठ जो है वो लगा दो इस रस्सी पे। दूसरा टाई है जो शर्ट के साथ टाई होती है, नाउन है। ही लाइक्स टू वेयर अ टाई एंड शर्ट। पार्क और पार्क, एक पार्क है गाड़ी पार्क करना, कहीं लगाना। दूसरा पार्क जो है वो सैर व तफरी वाला जो होता है जिसमें झूले वगैरह होते हैं। तो इसके सेंटेंसेस आप देख लें। फिर बैंक और बैंक, यहाँ पे एक बैंक है दरिया का किनारा। अली बॉट अ हाउस नियर द रिवर बैंक, दरिया के किनारे अली ने घर खरीदा। दूसरा बैंक है जो बैंक जिसमें पैसे रखे जाते हैं। शी ओपनड एन अकाउंट इन अ बैंक, उसने अपना खाता खुलवाया बैंक में। उसके बाद है मैच और मैच, एक मैच है कुड यू प्लीज लाइट अ मैच स्टिक, जो माचिस की तीली है वो मैच हो गया। दूसरा मैच जो है दे वॉन द क्रिकेट मैच, जो नाउन है, ऊपर भी नाउन था, नीचे जो है क्रिकेट का जो मैच होता है तो वो क्रिकेट का मैच जीते। फिर होमोनिम्स की मदद से ये ब्लैंक्स फिल करनी है। दी एप्पल्स आर बिगिनिंग टू ड्रॉप, तो यहाँ पे देख लें दो ड्रॉप हैं, एक ड्रॉप गिरना, दूसरा ड्रॉप कतरे को कहते हैं। तो दरख्त से सेब क्या होते हैं, सॉरी, गिरे हैं, तो ये ड्रॉप आ गया फॉल वाला। दूसरा है ही हेल्ड द बर्ड जेंटली इन हिज पाम, एक पाम जो है अ स्ट्रेट ट्री विद लॉन्ग लीव्स एट द टॉप, खजूर का दरख्त होता है। दूसरा पाम हथेली होती है, इनर सरफेस ऑफ द हैंड, तो उसने परिंदे को आराम से रखा अपनी मुट्ठी में, मतलब कि अपनी हथेली में, तो दूसरा पाम आएगा। फिर द की वाज हैंगिंग फ्राम अ नेल, एक नेल है जो नाखून होते हैं, दूसरा नेल है कील। तो दूसरी किसने, उसने अपनी चाबियां किससे लटकाई, कील से, तो सेकंड वाला नेल होगा स्मॉल पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल विद अ फ्लैट
हेड। फिर यहाँ पे कुछ होमोनिम्स हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। एक है राइट और राइट, एक राइट है दायां, दूसरा राइट है ठीक। फिर फेयर और फेयर, एक फेयर है अच्छा, दूसरा फेयर है मेला। फिर ग्लासेस, एक ग्लासेस है चश्मा और दूसरा ग्लासेस ग्लास की जमा है, जो ग्लास पीने वाला ग्लास होता है जिसमें पानी डाला जाता है। फिर वेल और वेल, एक वेल है बिल्कुल अच्छा ठीक और दूसरा वेल है कुआं। इनके सेंटेंसेस देख लें। फेयर फेयर के, द टीचर इज़ वेरी फेयर टू ऑल स्टूडेंट्स, जो टीचर है वो बहुत अच्छा है तमाम शागिर्दों के साथ। दूसरा है वी वेंट टू द विलेज फेयर यस्टरडे, हम जो है गांव के मेले पर गए कल। राइट और राइट, यू गैव द राइट आंसर, तुमने ठीक जवाब दिया। टर्न राइट एट द नेक्स्ट कॉर्नर, अगले कोने से दाएं तरफ मुड़ो। उसके बाद ग्लासेस, पहला ग्लासेस है चश्मे, आई वेयर ग्लासेस टू सी क्लियरली, मैं चश्मे पहनता हूँ साफ दिखने के लिए, देखने के लिए। फिर है प्लीज़ ब्रिंग 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। फिर वेल शी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। द ओल्ड वेल इज़ फुल ऑफ वाटर, पुराना कुआं पानी से भरा हुआ है। फिर इन मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है, तो वंडरफुल आर आ गया, थ्रेड, सरफेस, ड्राउंड और सपर। फिर पर्सनल प्रोनाउन, जिनमें एक टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर पर्सनल प्रोनाउंस दैट एंड विद सेल्फ और सेल्व्स। अगर सिंगुलर होगा तो सेल्फ पे खत्म होगा, प्लूरल होगा तो एफ को हटा के उसकी जगह VES लगा देंगे, सेल्व्स। दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो हम ये यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट की जगह। द फ्रॉग हर्ट इट सेल्फ बाई प्लेइंग, तो फ्रॉग के लिए इट आता है तो इट से इट सेल्फ, मेंढक ने अपने आप को जख्मी किया। देख दें ऑब्जेक्ट भी इट सेल्फ है, मेंढक और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, खेलते हुए उसने अपने आप को जख्मी किया। अली इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, अली ने अपना तारफ़ करवाया, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट है अली के लिए हिमसेल्फ। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ये दोज के लिए आया देमसेल्व्स, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सना बॉट अ ड्रेस फॉर हर सेल्फ, सना ने अपने लिए ड्रेस खरीदा। यू शुड कंप्लीट योर असाइनमेंट योर सेल्फ, तुम्हें जो है मुकम्मल करनी चाहिए अपनी असाइनमेंट खुद। वी आर एंजॉइंग आवर सेल्व्स, उसके बाद आई प्रिपेयर लंच माई सेल्फ। इसमें देख लें यूअर सेल्फ, यहाँ पे देख लें तो ये एक सिंगुलर के लिए, लेकिन यूअर सेल्फ प्लूरल के लिए भी हो सकता है। और फिर देम सेल्फ प्लूरल है और आवर सेल्फ प्लूरल हैं, बाकी सारे सिंगुलर। फिर जो है पर्सनल प्रोनाउन की मदद से कुछ जुमले लिखने हैं नोटबुक में। तो ये जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं इनको मैंने अपने जुमलों में इस्तेमाल किया। माई सेल्फ, आई मेड दिस टी बाई माई सेल्फ। आवर सेल्फ, वी इंजॉयड आवर सेल्फ एट द पिकनिक। फिर यूर सेल्फ को देख लें, फिर यूर सेल्व्स जब प्लूरल होगा, क्योंकि एक के लिए भी यूर होता है, ज़्यादा के लिए भी यूर, तो ये यूर सेल्व्स होगा ज़्यादा के लिए। हिम सेल्फ थर्ड पर्सन जो है, फिर हर सेल्फ थर्ड पर्सन लड़की के लिए, इट सेल्फ आ गया। फिर देम सेल्फ थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बी एंड डू। बी जो है उसकी मुख्तलिफ फार्म होती है, बी का मतलब है होना, उसकी 4 फार्म्स हैं, इज़, एम, आर प्रेजेंट में और बी खुद। और जो है पास्ट फार्म कौन सी होती है इसकी, वाज और वर। फिर डू देख लें, डू, डज, डिड। डू और डज होती है सिंगुलर के साथ, प्रेजेंट प्रेजेंट फार्म में होगी डू और डज। डू होगी प्लूरल के साथ और डज होगी सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में, जबकि पास्ट टेंस में दोनों के साथ आएगी डिड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं। फिर जो है राइट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बी एंड डू इन योर नोटबुक। तो ये जितने भी सेंटेंसेज ऊपर लिखे हुए हैं आप इनको नोटबुक पे लिख लें दोबारा से। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है री राइट द गिवन सेंटेंसेज बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। तो पहला सेंटेंस देखें, जुमले का आगाज़ है सारा का एस बड़ा होना चाहिए। फिर 20 और 2 के दरमियान जो है वो हाइफन आएगा 22। फिर आखिर में फुल स्टॉप। फिर देख लें ओ, तो यहाँ पे देख लें ओ बड़ा होगा, फिर एच होगा, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद डब्ल्यू बड़ा होगा और लास्ट में जुमले के फुल स्टॉप। फिर दा का जो है टी बड़ा होगा, आखिर में फुल स्टॉप। फिर डू जो है इसका डी बड़ा होगा, और चूंकि जो क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव है तो इसका क्वेश्चन मार्क होगा। फिर लास्ट वाले में इट का आई बड़ा होगा और लास्ट में फुल स्टॉप। फिर आखिरी दो जो है इसमें क्वेश्चन है कि एक फेबल लिखनी है एक एनिमल्स के ऊपर, अपने फेवरेट एनिमल पे, और उसके एलिमेंट्स भी बतानी है उस कहानी के। फिर नेक्स्ट है जो है एक और फेबल लिखें जिसका मोरल क्या हो, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो फेबल मैंने लिखी है द लाइन एंड द क्लेवर रैबिट, शेर और चालाक किचुआ। तो आप इसको देख सकते हैं, ये स्टोरी में ज़रा इसको स्क्रॉल डाउन करता जाता हूँ, आप सारी स्टोरी इसको रीड कर सकते हैं।
अब इसके एलिमेंट्स देखते हैं। करेक्टर्स क्या थे? लाइन था, क्लेवर रैबिट था और दूसरे जानवर थे। सेटिंग थी फॉरेस्ट, एक जंगल में ये कहानी हुई। प्लॉट क्या था? क्रियोल लाइन किल्स एनिमल्स डेली, अ क्लेवर रैबिट मेक्स अ प्लान टू सेव एवरीवन। तो जो जालम शेर था वो मारता था जानवर, एक जानवर रोज़ाना। तो जो शेर चालाक खरगोश था उसने मंसूबा बनाया सबको बचाने का। कॉन्फ्लिक्ट क्या था इसमें कि हाउ टू स्टॉप द क्रूअल लाइन फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, कैसे रोका जाए उस जालम शेर को जानवरों के मारने से। तो रिजोल्यूशन क्या था? द रैबिट ट्रिक्स द लाइन टू जंपिंग इनटू अ वेल। तो उसने चालाकी से, महारत से उसको छलांग लगवाई कुएं में और इस तरह तमाम एनिमल्स सेफ हुए। तो ये इसके सारे एलिमेंट्स थे स्टोरी के जो इस बुक में भी दिए गए थे। फिर जो है हमने कहानी लिखनी थी, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो उस पर भी आप कहानी देख लें, द टू फ्रेंड्स एंड अ बियर, दो दोस्त और एक रीछ। तो इस पर कहानी देख लें, आप इसको रीड कर लें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैं सिर्फ स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो इसका मोरल क्या? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो दर हकीकत दोस्त वो है जो ज़रूरत में काम आए। तो यहाँ तक थी इस यूनिट की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।